रोज़ हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स सी आज भगवत गीता से कौन सा श्लोक हमारे लिए निकल करके आता है। पहले जो श्लोक आया है ना, ये चैप्टर नंबर आई थिंक 10 का है। ये चैप्टर 10 का श्लोक 10 ये हम 2 दिन पहले पढ़ चुके, तो इसको मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ। चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का श्लोक 16। कर्मणा सुकृतस्याहु सत्विकां निर्मलां फलां रजासस्तु फलां दुःखां अगणानां तमसा फलां। The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness, but action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. तो अगर हम गुडनेस के एक्शन में रहते हैं या कोई पवित्र कोई एक्शन लेते हैं, स्टेप लेते हैं, तो वो प्योर रहता है, वो गुडनेस की एनर्जी में रहता है, वो पवित्रता की एनर्जी में रहता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना वो नहीं डेस्परेट नहीं होते। लेकिन हम जब भी थोड़ा डेस्परेट हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ की सुख नहीं मिलती, और जहाँ पे हम बेवकूफ़ी करते हैं, कोई भी कुछ भी कर देते हैं, तो वो हमें फुलिशनेस ही दिलाता है। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। The result of pious activities in the mode of goodness is pure. Therefore, the sages who are free from all illusion are situated in happiness. जिनको कोई भी चीज़ माया से वो मुक्त है, ठीक है, वो सबसे सुखी है। But activities in the mode of passion are simply miserable. Any activity for material happiness is bound to be defeated. If, for example, one wants to have skyscrapers, so much human misery has to be undergone before a big skyscraper can be built. एक बड़ा सा स्काईस्क्रेपर बिल्ड करने से पहले कितना सारा तकलीफ हो सकता है लोगों को। The financier has to take much trouble to earn a mass of wealth, and those who are slaving to construct the building have to render physical toil. तो स्काईस्क्रेपर जो कि एक बहुत पैशनेट एक विश है, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और उसके बाद बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी चाहिए। जैसे अगर आप ऐसे रहते हो ना, जो भी मिल जाता है नो प्रॉब्लम, तो फिर आप सुख में रहते हो। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए नहीं, ये तो मुझे चाहिए, किसी भी हाल में करना है, तो फिर आपको कष्ट होता है, दुख होता है। द मिजरीज आर देयर। Thus Bhagavad Gita says that in any activity performed under the spell of mode of passion, there is definitely great misery. There may be so-called mental happiness. I have a house or I have this money, but this will not give you actual happiness. As far as the mode of ignorance is concerned, the performer is without knowledge, and therefore all his activities result in present misery, and afterwards he will go on towards animal life. तो जब इग्नोरेंस में रहता है तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता परफॉर्मर को, वो कुछ भी करता है, एंड देयरफॉर ऑल हिज एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन प्रेजेंट मिजरी। जो भी एक्टिविटीज़ वो करता है वो उसको करेंटली वो मिजरी में या परेशानी में ही है, तभी वो करता है, और उसके बाद वो एक पशु जैसा बिहेवियर करता है, या फिर उसको एक पशु की ज़िंदगी प्राप्त हो, ऐसा सिचुएशन बन जाती है। Animal life is always miserable. Although under the spell of illusionary energy Maya, the animals do not understand this. Animals की लाइफ बहुत परेशान है, माया की वजह से एनिमल्स को वो चीज़ बहुत समझ में नहीं आती, उनकी उतनी बुद्धि नहीं है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। स्लॉटरिंग पोर एनिमल्स इज ड्यू टू द मोड ऑफ इग्नोरेंस। जब हम पोर एनिमल्स को मार के खा देते हैं तो वो हम भी इग्नोरेंट है, इसीलिए ऐसा करते हैं। The animal killers do not throw that in the future the animal will have a body suitable to kill them. जब भी हम किसी एनिमल को मारते हैं तो उस एनिमल को भी वैसा ही एक बॉडी मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है, ताकि वो हमें मार पाए, ठीक है, चाहे हम डियर एंड टाइगर वाला उसमें फूड चेन में चले जाए, कुछ भी। दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर इन ह्यूमन सोसाइटी। इफ वन किल्स अ मैन ही हैज़ टू बी हैंग्ड। मतलब एक आदमी को मारोगे तो तुमको भी मृत्यु होगी। दैट इज़ द लॉ ऑफ स्टेट। Because of ignorance, people do not perceive that there is a complete state controlled by the Supreme Lord. Every living creature is a son of the Supreme Lord. हर एक लिविंग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं पंचसुना पाप। पंचसुना मतलब आप 5 तरीके के पाप जो गृहस्थ जीवन में रह के करते हो। जब भी आप खाना पकाते हो तो आग जलाते हो, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एयर में है वो सब जल जाती है। जब आप सांस भी लेते हैं तब भी कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने शरीर में धारण करते हैं और उसको हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर से मार देती है। जब आपको कोई भी जुकाम या कुछ होता है, आप दवाई लेते हो तो अंदर के जर्म्स को मार, तो ये सारे लिविंग थिंग्स को तो भगवान ने बनाया। तो हमें इसीलिए हर समय में ना माफ़ी मांगनी चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए कि भगवान आपके मतलब
विटनेस, आप विटनेस हो कि मैंने ये चीज़ जो किया ये सिचुएशन के लिए किया। हमारे अंदर कोई हिंस्र भावना नहीं होनी चाहिए उस चीज़ों को करने के लिए। मजबूरी में ऑटोमेटिकली आपने सांस लिया तो वो मर गया, ऑटोमेटिकली आपको खाना पकाना था वो मर गया। आपने खेती बाड़ी की, आपने अपने शरीर में भी ऐसे जब हम प्रेस करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस प्रेशर में भी मतलब छोटे छोटे ऐसे कीटाणु उसमें भी बहुत बार मर जाते हैं। ठीक है, अपने शरीर को जब हम ऐसे रब करते हैं, कुछ करते हैं या इस पर ऐसे ऐसे करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो वो सारे ऐसे भी मर जाते हैं बहुत छोटे छोटे चीज़ें। ठीक है, सो उसके लिए हमें हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर हमारे वजह से कुछ भी तरीके से कुछ भी हर्ट कोई भी जीव हुआ है तो उसके लिए माफ़ कर दो। Every living creature is the son of Supreme Lord and he does not tolerate that an ant is being killed. One has to pay for it. So, indulgence in animal killing for the taste of the tongue is the grossest kind of ignorance. A human being has no need to kill animals because God has supplied so many nice things. If one indulges in meat eating anyway, it is to be understood that he is acting in ignorance and is making his future very dark. Of all kinds of animal killing, the killing of cows is most vicious because the cow gives us all kinds of pleasures by supplying milk. Cow slaughter is an act of grossest type of ignorance. In Vedic literature, the words Gobhi, Prinita, Matasaram indicate that one who is being fully satisfied by milk is desirous of killing cow is the grossest ignorance. देर इज़ ऑल्सो जो मतलब दूध पाता है एक गौ माता से और उसी को अगर हत्या करता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। देर इज़ ऑल्सो अ प्रेयर इन द वैदिक लिटरेचर दैट स्टेट्स नमो ब्रह्मणया देवाय गो ब्रह्मणा हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। O my Lord, you are the well-wisher of the cows and the brahmanas, and you are the well-wisher of the entire human society and the world. Vishnu Purana. The purport is that special mention is given in that prayer for the protection of the cows and the brahmanas. Brahmanas are the symbol of spiritual education and cows are the symbol of the most valuable food. These two living creatures, the brahmanas and the cows, must be given all protection. That is real advancement of civilization. In modern human society, spiritual knowledge is neglected and cow killing is encouraged. It is to be understood then that human society is advancing in the wrong direction and is clearing the path to its own condemnation. जो educated living society जो है वो भी गलत दिशा में ही जा रहा है। ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको ही मृत्यु की हाथ में दे रहा है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज को जो मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी निगलेक्ट कर रहा है, काउ किलिंग को इनकरेज कर रहा है, वो गलत दिशा में जा रहा है। इसको इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट ह्यूमन सोसाइटी एक गलत दिशा में जा रहा है और उसको अपनी गलतियों को खुद समझ करके सही डायरेक्शन में चलना है। It is very dangerous age and all nations should take care to provide easiest process Krishna consciousness to save humanity from the greatest danger. सबसे ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस सबके अंदर डालना चाहिए ताकि सबके अंदर वो सॉफ्टनेस, वो मतलब वो भावनाएं, वो भावुकता, वो प्रेम सबके लिए क्रिएट हो एंड वो गलत चीज़ों को करने से खुद को रोक ले। ठीक है, सो आज का जो है हम कैसे एक्टिविटीज़ गलत है, कौन सी एक्टिविटीज़ सही है, उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग हमें श्लोक 16 ऑफ चैप्टर 14 में से मिला है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।